नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बातचीत का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, यानी बातचीत का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जैसे आप सब जानते हैं विद्यार्थी, क्लास 12th बिहार बोर्ड का जो हिंदी पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है दिगंत भाग 2। और इसी पुस्तक का पहला पार्ट है बातचीत। और बातचीत की जो लेखक हैं वो हैं बालकृष्ण भट्ट। और इसी पार्ट का जो हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न उत्तर। क्या देखने वाले हैं दोस्तों? प्रश्न उत्तर। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया है पहला प्रश्न दिया है कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। विद्यार्थी, आपको याद होगा मैंने सारांश में ही ये सारी चीजें बता रखा है कि मनुष्य के अंदर अगर वाक शक्ति ना होती तो सारी सृष्टि गूंगी के समान होती, लोग पशु के समान होते। जो बात अपने मुख के द्वारा करते हैं वो कैसे करते? दूसरे इंद्रियों के द्वारा करते, जैसे पशु करते हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। फिर से एक बार प्रश्न पढ़ लीजिए। अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। तो देखिए, वाक शक्ति ईश्वर के द्वारा मनुष्य को दिया गया एक वरदान है। क्या है दोस्तों? एक वरदान है। अगर वाक शक्ति हम में ना होती तो सारी सृष्टि गूंगी होती। हम अपनी बातें, अपनी भावनाओं तथा जो सुख दुख का अनुभव हम करते हैं वो हम दूसरी इंद्रियों द्वारा करते, और ना हम किसी से कह पाते और ना उनकी सुन पाते। हम लोग लूंज पुंज से होते। कैसे होते? लूंज पुंज से होते, मानो तो पशुओं की तरह। ठीक, तो इसका आप जवाब इस प्रकार से आप दे सकते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या दिया है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिशन के विचार क्या है। यानी पूछ रहा है कि बेन जॉनसन और एडिशन का मत क्या है, उनके विचार क्या है। तो ये बात जो है हमने पहले ही सारांश में पढ़ा रखा है। उस सारांश में मैंने बताया था कि बेन जॉनसन क्या कहते हैं, एडिशन का मत क्या है। तो सुनिए ध्यान से। बेन जॉनसन कहते हैं ना कि वाक शक्ति से ही पता चलता है कि मनुष्य कितना पढ़ा लिखा है। और वही एडिशन का मत यह है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में ही हो सकती है। दो से अधिक यानी 3-4 लोगों के बीच में जो बातचीत होती है वो एक फॉर्मेलिटी होती है। ये बात हमने सारांश में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आप अब तक सारांश नहीं पढ़े हैं बातचीत पाठ का तो जाइए हमारे वीडियो देखिए, उसमें मैंने बहुत ही आसान भाषा में बातचीत का सारांश पढ़ाया है। आइए प्रश्न की तरफ देखते हैं। चलिए, हम बात कर रहे हैं बेन जॉनसन और एडिशन का विचार क्या है। तो देखिए, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिशन के विचार निम्नलिखित हैं। बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यह बहुत ही उचित जान पड़ता है, क्योंकि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता है। ये कौन बताते हैं? बेन जॉनसन। ठीक, एडिशन का मत क्या है? एडिशन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपना मन एक दूसरे के सामने खोलते हैं। तीसरे की उपस्थिति मात्र से ही बातचीत की धारा बदल जाती है। तीन व्यक्तियों के बीच की मनोवृत्ति के प्रसरण की वह धारा बन जाती है, मानो उस त्रिकोण की तीन रेखाएं हैं। बातचीत में जब चार व्यक्ति लग जाते हैं तो फॉर्मेलिटी का स्थान ले लेती है। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर आप किस प्रकार से दे सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। ये भी प्रश्न का आंसर हमारे सारांश में है। आप जाकर पहले वीडियो देखिए, हमने सारांश में ही बताया था कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मतलब बातचीत करने की शैली। और ये शैली जो है ना यूरोप के लोगों के अंदर बखूबी आती है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका उत्तर देखिए। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ है बात या वार्तालाप करने की कला यानी शैली। यूरोप के लोगों का आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इनके हुनर की बराबरी स्पीच और लेख दोनों नहीं कर पाते। इसकी हुनर की पूर्ण शोभा काव्य कला में दिखाई देती है। इस कला में माहिर व्यक्ति लोगों के सामने ऐसे चित्र चतुराई से प्रसंग छोड़ते हैं कि उनसे बात करने वाले लोगों को बहुत अच्छा लगता है। सुहृद गोष्ठी इसी का नाम है।
सुहृद गोष्ठी की विशेषता है कि बोलने वाले व्यक्ति अपनी बातों को इतनी चतुराई से बोलते हैं कि उनके वाक्यों में अभिमान का या कपट कहीं दिखाई नहीं देती है और बातचीत आराम से होती रहती है। ठीक, तो ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है। इस प्रश्न को आप याद कर लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बार ये प्रश्न पूछ चुका है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 4 पूछ रहा है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। तो देखिए इसका उत्तर होगा कि मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका खुद से बात करना है, अर्थात आत्मवार्तालाप आत्मवार्तालाप है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा कर सके जिससे वह अपने आप से बात कर लिया करे। स्वयं से बात करना इतना सरल काम नहीं है। वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी देर अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक होकर अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अहोभाग्य, हमारी जीवा कतरनी के समान पर सदा स्वच्छंद चलती चला करती है। यदि हम इस पर काबू पा लिया तो क्रोध आने पर भी हम बिना कुछ बोले अपने बड़े बड़े शत्रुओं को जीत अपने वश में कर सकते हैं। इसलिए अवाक रह अपने बातचीत करने का यह साधन अन्य सभी साधनों का मूल है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ की एकमात्र सीढ़ी है। इस प्रकार हम नवीन संसार की रचना कर सकते हैं जिसके कोई किसी का शत्रु नहीं होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं, अपने अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा जरूर। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 कर है कि इस निबंध की क्या विशेषताएं हैं। इस निबंध की क्या विशेषताएं हैं। अच्छा, इसके पहले कितने प्रश्न था, 4, 5 गायब है। ओ, इसका मतलब है कि ये प्रश्न नंबर है 5। ठीक, चलिए फिर से देखिए, इस निबंध की क्या विशेषताएं हैं। पढ़े होंगे तब को पता होगा विद्यार्थी। देखिए, बालकृष्ण भट्ट के अनुसार सबसे उत्तम प्रकार का बातचीत अपने में वह शक्ति पैदा करता है जिससे व्यक्ति स्वयं क्या होगा, स्वयं या स्व से बात कर सके। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बातचीत के दरमियान ही मनुष्य अपने दिल की बात को एक दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं। वास्तव में जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बातचीत के द्वारा ही दो व्यक्तियों से लेकर मीटिंग या सभा तक की भावना और चाहत को समझा जाता है। एक तरह से देखा जाए तो बातचीत वह केंद्र बिंदु है जिसके द्वारा मनुष्य के अंदर छिपे हुए गुण दोष को सहज ही समझा जा सकता है। अतः स्पष्ट है कि मौन रहने से व्यक्तित्व का पता लगाना आसान नहीं होता। तो ये है विद्यार्थी इस निबंध का विशेषता। ठीक है, तो बस ये 5 प्रश्न ऐसे हैं विद्यार्थी जो बोर्ड एग्जाम में हमेशा से ये पूछते आए हैं और शायद अगले एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। इसलिए अपने अपने कॉपी में इसे नोट कर लेना है, इसको याद कर लेना है और पूरे तैयारी के साथ परीक्षा में बैठना है और बढ़िया से पेपर देकर आना है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फिर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।